पहल है जिसे हमने नाम दिया है द रियल हीरोज। अब हम रितेश दास जी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनके योगदान को समझिए जरा। अयोध्या के रहने वाले रितेश दास जी साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनका काम असाधारण है। जी हां, उन्होंने अपना जीवन लोगों को समर्पित कर दिया है। कोरोना से मौत होने के बाद शवों का अंतिम संस्कार कराना आसान परिस्थिति में संभव नहीं है, लेकिन रितेश दास जी ने ये काम किया है और रितेश दास जी रामायण ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। अंतिम संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी का इंतजाम कर रहे हैं। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान समाज सेवी रितेश दास जी हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। रितेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार सर, मैं अयोध्या से रितेश दास गौ सेवक, जो कि अयोध्या में कोई भी पशु पक्षी या आदमी इंसान कोई भी जानवर मरते हैं तो सबसे पहले लोग हमें याद करते हैं। अयोध्या में हम कहीं से भी जिले में कोई भी जानवर, चाहे कोई भी पशु पक्षी, गाय, बिल्ली, बंदर, कुत्ता कहीं भी मरा रहता है तो उनको गाड़ी के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से लदवा करके अयोध्या शमशान घाट पर खोद कर गड़वा देते हैं। कुछ दिन पहले लोग, साधु संत महंत, घर गृहस्थ जानवर को सरजू नदी में फेंकते थे। अयोध्या के प्रशासन से हम मांग भी किए थे कि इसको रोक लगाया जाए, तो हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 2 जेसीबी नियुक्त किया गया। उससे निःशुल्क लोगों से, चाहे घर की गाय हो चाहे लावारिस हो, लोगों की गाय को उठवा करके शमशान घाट फटिक शिला पर खोद कर गड़वा देते हैं कि हमारी नदी ना प्रदूषित हो। अयोध्या कोरोना काल में जो कि काफी लोग इंस्पायर हो रहे हैं, घरों के लोग अपने घर के लोगों की बॉडी को नहीं उठाते हैं, उनको मैं गाड़ी मंगवा करके ला करके शमशान घाट पर फटिक शिला पर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। लोगों को निःशुल्क लकड़ियां भी देते हैं। कल एक ऐसा मामला हमारे पास पहले आया, जो कि यहाँ 4 बहनें फैजाबाद शहादतगंज की थी, उनके एक भी भाई नहीं थे। रितेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो अयोध्या के रहने वाले हैं रितेश दास जी, जो कि अभी तक कई काम समाज के लिए कर चुके हैं और उन्होंने अपना जीवन ही लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। समाज सेवा में लगातार वो लगे रहते हैं। कोरोना से मौत होने के बाद शवों का अंतिम संस्कार करना इतना आसान नहीं होता मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए, लेकिन इसमें वो बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा कर रहे हैं। निःशुल्क लकड़ी का इंतजाम उनकी तरफ से किया जाता है। रितेश दास जी ये काम लगातार लोगों के सहयोग से कर रहे हैं और लोगों का भी साथ उन्हें बखूबी मिल रहा है। रामायण ट्रस्ट से वो जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ महामारी का दौर चल रहा है और ऐसे में समाज सेवक जो हैं वो आगे आ रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जो कि मुफ्त में राशन पानी पहुंचा रहे हैं आम लोगों तक। इसके साथ ही कई लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी के लिए भी आसान नहीं होता, खासतौर पर जब मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आज के दौर में लोग अंतिम संस्कार करने से पीछे हट रहे हैं। लोगों को शमशान घाट तक ले जाने में डरते हैं कि कहीं उनका खुद का जीवन या उनका परिवार जो है संकट में ना गिर जाए। इसी वजह से लोग हाथ पीछे खींच लेते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कोरोना वॉरियर से मिलवा रहे हैं जो वाकई में समाज के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। अयोध्या के वो रहने वाले हैं, लेकिन आसपास के लोगों से जब वो जुड़ते हैं, उनके दुख को देखते हैं तो खुद आगे आ जाते हैं। उनके ट्रस्ट से कई लोग जुड़े हुए हैं। समाज के लिए दिन रात एक करके वो लगातार काम कर रहे हैं। निःशुल्क लकड़ियों का इंतजाम उनकी तरफ से किया जाता है। उन्होंने ये ठान ली है कि समाज के लिए ही काम करना है। दरअसल मौजूदा वक्त में आप देख रहे हैं कि लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं और अपने पराये बन चुके हैं। जब किसी को मदद चाहिए होती है तो वो लोग पीछे हट जाते हैं, खासतौर पर जब अंतिम संस्कार करने की बारी आए। ऐसे में समाज सेवी रितेश दास लोगों के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं
और एक मैसेज भी इससे जाता है कि अगर कोई भी काम दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प के साथ किया जाए तो उससे समाज की मदद की जा सकती है। तो आज हमने आपको कई रियल हीरोज से मिलवाया है जो कि अलग अलग क्षेत्रों में समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि मुफ्त में सैनिटाइजर, मास्क देने का काम कर रहे हैं। कई ऐसे डॉक्टर हैं जो कि घर बैठे ही लोगों का फ्री में इलाज कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन के जरिए मेंटली फिट कैसे बनाना है, उसके लिए भी कई लोग लगातार मदद कर रहे हैं आम लोगों की। लेकिन अयोध्या के रहने वाले रितेश दास जी का जो जीवन जीने का तरीका है वो बहुत ही अलग है। अगर वो कहीं पर भी किसी पशु पक्षी को भी मृत पाते हैं तो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कराने के लिए जो भी प्रक्रिया रहती है उसमें वो खुद सहयोग करते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को समर्पित कर दिया है। और एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं रितेश दास जी। रितेश जी, शायद कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से आपको नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन कितना मुश्किल हो जाता है ये सब आम जीवन में जैसे लोग जीते हैं उससे हटकर ये कुछ काम करना? रितेश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कोरोना से मौत होने के बाद शवों का अंतिम संस्कार करना आसान नहीं होता है, लेकिन रितेश दास जी ने ये बीड़ा उठाया है लोगों की समाज सेवा का। तो जिस तरीके से ये तमाम जो रियल हीरोज हैं वो कहीं ना कहीं आज समाज के लिए एक प्रेरणा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी खबर के साथ फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं।